वेलकम बैक टू आयशा काशियाना। दिस इज़ नूर आयशा बिनते सैयद सिराजुद्दीन, बीवी ऑफ सैयद मोइनुद्दीन। पूरे 3 वीक्स हो गए मुझे वीलॉग बनाए हुए और आज मैं बैक टू द वीलॉग आई हूँ बिकॉज मैं ना थोड़ी सी टेंशन में थी, थोड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। और ये प्रॉब्लम ये थी कि 3 वीक्स पहले आयत को बुखार आई, जो कि आधी रात को आई थी। 102 के करीब उसकी बुखार थी और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि मैं ना 2 रात नहीं सो पाई और उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैं पैरासिटामोल दे ही रही थी ईच एंड एवरी 4 to 5 आवर्स बाद बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जैसे 3 डेज़ गुजरे मैं भागी डॉक्टर के पास आयत को लेके, और डॉक्टर ने कहा दिस इज़ वायरल और ये कुछ इन्फेक्शन हुआ है। तो उन्होंने तो कुछ और दवाएं सजेस्ट की और उसके बाद 2 दिन ही गुजरे थे मुझे बुखार आई, और मुझे बुखार आने के बाद उनके अबू को बुखार आई, उनके अबू को बुखार आने के बाद उसके सिर्फ 2 ही दिन के बाद इब्राहिम को बुखार आई, और उसके 1 वीक के बाद दूसरा को बुखार आ गई। तो तीनों बच्चों को, बड़ों को तो हो जाए बुखार तो हम लोग का कैसे तैसे संभाल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को बुखार आ जाए और दैट टू अगर आपके 2 से 3 बच्चे हैं और उन्हें बैक टू बैक सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार सब मिलकर आ जाए, तो जो भी हो हेल्थ इशू आ जाए, तो आपका ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता, वीलॉग तो छोड़ ही दो। तो बस यही रीज़न था। इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब हो चुकी थी मैं कि पूछो मत। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर डूइंग गुड, बट उन लोगों को वायरल फीवर हुआ था जिसकी वजह से ना तीनों के टीथ गम्स जो आते हैं मुंह में, उनमें से थोड़ा सा ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन मुझे ये परेशानी लग चुकी थी कि क्यों एक साथ तीनों बच्चों को हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दे आर एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, सिचुएशन इज़ इन कंट्रोल एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग गुड। एंड आज आ चुकी हूँ मैं वापस मेरा फ़ोन को उठाते हुए और व्लॉग स्टार्ट करते हुए। और आज का व्लॉग शुरू होगा हमारे मेन डोर के बाहर से, बिकॉज़ यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ मेरी एक मिल्क बैग, बिकॉज़ जो भी सुबह में मुझे दूध के पैकेट्स आते हैं वो मुझे इस वाले बैग में चाहिए। मॉर्निंग में मेरे डोर के पीछे वो सारा का सारा दूध डॉग्स आकर उसे स्क्रैच करके पूरे पैकेट्स वेस्ट करके जाया करते थे, तो इसीलिए उनको बचाने के लिए मैंने बाहर बैग लगा दी हूँ। और आज आप सब लोगों के साथ एक अच्छी सी मज़ेदार की रेसिपी शेयर करूँगी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो बूस्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को, वो भी बीपी एंड शुगर को कंट्रोल रखते हुए। तो इसके लिए हम लेंगे एक गिलास में 3 अंजीर, 3 बादाम और 3 अखरोट और 3 काजू और थोड़े किशमिश, और इन सबको पानी में भिगोएंगे हम एक सारी रात के लिए। ये ड्राई फ्रूट का ऑप्शनल है, आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसकी रेसिपी कंटिन्यू होगी कल सुबह में। और हमारा ये रहा बेडरूम, और हमारे रूम में एंट्री होती है उस तरफ से, और ये रहा हमारा बेड। और आज मैं बताऊंगी कि हम हमारे रूम में कैसे सोते हैं, बिकॉज़ हम बच्चों को लेकर बेड पर नहीं सोते और दूसरे रूम में भी नहीं डाल सकते, बिकॉज़ अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये रहा कॉर्नर जहाँ पर हम सेटअप करेंगे बच्चों का एवरीडे बेड। तो लेट्स स्टार्ट। और बेड बनाने के लिए पहले हम डालेंगे एक प्लास्टिक की हासिर, जिसे हम कहते हैं, आप मैट भी कह सकते हैं। और इसके बाद जाएगी एक वाली बेड ब्लैंकेट, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये हम लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशली आयत और इब्राहिम के लिए। और इसके बाद जैसे ये ब्लैंकेट डालती हूँ, इसके बाद डालती हूँ एक वाला ब्लू वाला बड़ा सा लेदर, बिकॉज़ छोटे छोटे बच्चे हैं तो लोगों का भरोसा नहीं होता है। हालांकि ये लोग टॉयलेट ट्रेंड हैं ऑलरेडी, बट सेफ्टी के लिए कभी कभार
बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, तो इन लोगों का भरोसा नहीं है कि ये रात में टॉयलेट ना करें। तो इसलिए मेरी ब्लैंकेट को बचाने के लिए मैं डालती हूँ ये वाला ब्लू वाला लेदर, और इसके ऊपर जाते हैं हमारी एक पतली सी बेडशीट, और इसके बाद जाते हैं पिल्लोज, और ये रही आयत की पर्पल ब्लैंकेट। और जैसे ही बेड सेटअप होता है, इसको थोड़ा इन्हांस करने के लिए हम लेंगे एक प्रिटी सा लैम्प, और इसमें हम ना वैरायटी ऑफ अरोमा ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अरोमा, नेचुरल अरोमा आती है रूम में इस वाले लैम्प से, और बहुत ही कोजी कोजी सा माहौल बन जाता है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो ये रहा हमारा रूम का लुक। तो एक्चुअली ये बेड रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ये ना हम लोग सिर्फ गेस्ट के लिए ही रख चुके हैं। बिकॉज़ जब कोरोना आया था ना, एक शॉर्ट स्टोरी है, उस वक्त ना बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुके थे सब लोग, सो कर। जब कोरोना ख़त्म हुआ ना, ऑफिस को जाने के लिए हमारे सैयद को इतनी ज़्यादा नींद आया करती थी कि अगर वो बेड पर सोया करते थे तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाया करते थे। अगर वो नीचे सोया करते थे तो उन्हें जल्दी आँख खुल जाती थी। तो उस वक्त से लेकर अब तक हम लोग नीचे ही सोया करते हैं, बिकॉज़ हमें सुबह में जल्दी नींद खुलनी चाहिए। तो वी डोंट यूज़ दिस बेड दैट मच, दिस इज़ ओनली फॉर द गेस्ट। ये हम यूज़ करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना हर कोई यूज़ करता है। हम लोगों के लिए ये वाली जगह ही बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आयत इब्राहिम और उनके अब्बू और मैं आराम से सो जाते हैं। और एट प्रेजेंट यूसरा उनके नानी के घर पर हैं, तो 4 लोगों के लिए इतनी जगह काफ़ी है। और ये रहा हमारा लैम्प एंड प्लस दैट अरोमा इन्फ्यूज़र डिफ्यूज़र, जो भी आप कह लें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसके बाद शुरू होता है हमारे बेड टाइम स्टोरी टाइम, और हम पढ़ते हैं एक अच्छी सी स्टोरी बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक हम इन लोगों को स्टोरी ना सुना दें, ये लोगों उनको नींद आने वाली नहीं है। और मेरे पास 3 बुक्स ऑफ स्टोरीज़ हैं। बस ये 3 बुक्स भी हमने ख़त्म कर चुके हैं डेली पढ़ कर। और कुछ और ज़्यादा बुक्स के ऑप्शंस तो बल्ला बहुत सारे हैं, ऑनलाइन ऑफ़लाइन, बट हमें इतना टाइम नहीं है कि हम जाकर ऑफ़लाइन कुछ भी ख़रीद सकें। बट ये वाले 3 जो बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, यही हम रिपीट करते हैं एवरी 4 to 5 मंथ्स में एक मरतबा। तो यही 3 बुक्स चलती आ रही हैं पिछले 1 साल से। इससे पहले हम उतना स्टोरी को एडिक्टेड नहीं थे, बट अब विदाउट स्टोरी नो नींद एट ऑल इन आवर होम। और अभी बज रहे हैं रात के 9 o'clock, और बच्चों का डे एंड हो चुका है। और लेकिन मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इनको स्टोरी और दुआएं और इनका बेड सेटअप करके फिर आती हूँ किचन में, थोड़ा मॉर्निंग का तैयारी करने के लिए और इनके अब्बू को खाना देने के लिए। सुबह, और आज है जुम्मा, और फजर की नमाज के बाद मैं पढ़ रही हूँ सूरह यासीन। और आप सब लोग भी याद रखिएगा, सूरह यासीन फजर की नमाज़ पढ़ने से आप सबकी हर दिली ख्वाहिश पूरी होती है। और ये सब बातें सिर्फ सुनते रहने पर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब तक आप अमल करना शुरू नहीं करेंगे, आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। और जब आप अमल करना शुरू कर देंगे और आपकी ज़िंदगी में चेंजेस नज़र आएंगे, तब आप खुद इस चीज़ की गवाही दोगे कि हाँ, ये सब बातें जो हैं सिर्फ सुनने पर नहीं, इन सब में बहुत ही ज़्यादा सच्चाई है। और यकीनन अल्लाह ताला जो भी वादा करता है अपने बंदों से, वो मुकरता नहीं जब तक कि वो उन चीज़ों को दिल से यकीन ना करे और ईमान से अमल ना करे। और इसके बाद हो चुकी है मेरा सूरह यासीन, और इसके बाद मुझे आया नफीसा का मैसेज, बिकॉज़ ये एक लेडी है जो हमारे ग्रुप में हर फ्राइडे हमें मैसेज डालकर याद दिलाती हैं कि आज सूरह कहफ पढ़ना है, जो कि इनकी बहुत ही ज़्यादा आदत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज़ एट टाइम्स ये होता है ना, हम लोग इतने ज़्यादा हमारी फैमिलीज़ में बिज़ी होते हैं, इतने सारे डेली रूटीन में बिज़ी होते हैं। जैसे कि आज मैं फजर को भी उठी, मैंने यासीन भी पढ़ा, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि आज फ्राइडे है। हाँ, और जैसे ये नफीसा का मैसेज मुझे मिलता है
एवरी वीक मानो एक रिमाइंडर होता है कि ओ आज जुम्मा है। ऐसा बहुत बार होता है अक्सर हम लोगों के साथ कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा महीना है। हम लेडीज़ को ये भी याद नहीं रहता, लेकिन जो ऑफिस को जाते हैं, जो स्कूल्स में, जो डेली जॉब्स को जाते हैं, उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, बिकॉज दे कीप ऑन वर्किंग अकॉर्डिंग टू डेट्स, अकॉर्डिंग अपॉन द टाइम। सो ये सब उन लोगों के लिए आम बात है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर बात होती है। तो दैट्स ऑल। और बहुत बहुत शुक्रिया नफ़ीसा का। मैंने आज तक उनको नहीं देखा है, लेकिन जज़ाकल्लाह खैर नफ़ीसा, हर वीक सूर्य कहफ पढ़ने के लिए, हम सबको याद दिलाने के लिए। और पैराडिगम सर्विसेज कहकर हमारी एक मेंटेनेंस ग्रुप है जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सोसाइटी को मेंटेन करती है। और यहाँ का निकोम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ ना कि अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस करे, बल्कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी फोकस करे। तो इस वजह से इन लोगों ने बहुत सारी हरियाली को मेंटेन किया है, हर लम्हा, हर वक्त और हर सेकेंड, ताकि सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि नेचर से भी जुड़े रहे हम लोग। और कर्टन डाल दूंगी, वरना सैयद को रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती है, नींद खुल जाती है सैयद की। तो आई एम जस्ट लीविंग दिस वन। और ये रहा एक और कर्टन जो कि मेरे बड़े वाले ड्रेसिंग मिरर को कवर करता है। एवरीडे आप भी मिरर्स को कवर कर कर सोया करें। एंड दिस इज़ मॉर्निंग इन माई किचन, और मैं आ चुकी हूँ मेरे किचन में। ये बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:30 एंड दिस इज़ माई किचन। जैसे मैं किचन में आती हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है बॉइल्ड वाटर, हॉट वाटर चाहिए मुझे, और दूध चाहिए होता है। और ये रहे मेरे रात के थोड़े बहुत बर्तन। मैं रात को बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इब्राहिम को ना टेस्ट था, तो इसलिए मुझे उनका प्रिपरेशन करते वक्त मुझे ये वाले बर्तन साफ़ करने के लिए टाइम नहीं मिला। और जब भी मुझे एक ज़्यादा काम हो ना, तो मैं बर्तन ऐसे ही छोड़ती हूँ और कल दूसरे दिन देख लूँगी बोल के। और जब कभी भी बर्तन छोड़ कर सोती हूँ, तो क्या करती हूँ, बर्तन को इस तरीके से कवर कर देती हूँ। और जैसे कि मुझे पानी चाहिए, तो मैं पहला काम करूँगी, पानी बॉईल करने के लिए रख दूँगी मेरे वाटर केटल में। और इसके बाद मुझे जैसे दूध चाहिए होता है, अभी इस टाइम पे मेरा दूध आ गया होता है। और ये देखिए मेरी बैग लगाई हुई रात को, एंड दिस व्यू माशाल्लाह। ये रहा मेरा दूध। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक आज मैं आपको सिखाऊंगी, जो मैं और मेरे बच्चे हर दिन पीते हैं। तो हमें चाहिए एक हाफ़ लीटर दूध। मुझे एक हाफ़ लीटर दूध की ज़रूरत नहीं है, बस आधा लीटर दूध काफ़ी है। तो इसके बाद जो हम लोगों ने रात को भिगोया था ये वाला ड्राई फ्रूट पानी में, तो हम इसे ले लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इस छोटे वाले मिक्सचर ग्राइंडर में। इसे हम साइड में रखेंगे। और इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा सेसेमे सीड, जिसे हम तिल के बीज कहते हैं, वाइट सेसेमे सीड आप देख सकते हैं। एंड ये रहा हनी। और इस मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाता है वो है ये मैंने मिक्सचर तैयार किया है 1:1:1 के रेशियो में। ये है मेरा रागी, जावर और बाजरे का आटा। ये मैंने अलग अलग से लेकर क्लीन करके इसे अच्छे से पिसवा कर ठंडा कर कर स्टोर कर कर रखती हूँ। और इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह ना पड़े, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ इसमें 4 to 5 लौंग, जिसे हम क्लव्स कहते हैं इंग्लिश में।
और बहुत अच्छी तरीके से ये यूज़ हो सकता है। 4 to 5 मंथ्स 6 मंथ्स तक भी चल सकता है, लेकिन आप इसे थोड़ी क्वांटिटी में पिसाइएगा और जल्दी जल्दी यूज़ कर लीजिएगा। और इसके बाद आती है बारी हमारे ड्राई फ्रूट्स की। ये सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको क्या करना है, इस वाले पानी से बाहर निकाल कर पीसना है। याद रखिए, पानी के साथ अगर आप पीस देंगे तो ये उतना अच्छे से पेस्ट बनकर नहीं निकलेगा। और इस वाले पानी को फेंकना नहीं है आपको, इस वाले पानी को आपकी डिश बनाने में आगे के प्रोसीजर में काम में लाना है। बिकॉज़ मेरा एम सिर्फ यही है कि मैं कैसी तरह ऐसे तैसे करके बच्चों को ड्राई फ्रूट खिला दूं। बिकॉज़ अगर मैं उन्हें हाथ में दूंगी तो वो नाक चिढ़ाएंगे और मुझे ही वापस दे देंगे। तो मेरा एम यही है कि ड्राई फ्रूट उनके पेट में जाए। तो इसीलिए मैं पानी में भिगोती हूँ ताकि मेरी मिक्सचर ख़राब ना हो और अच्छे से पीस लूँ। और इसके बाद वही वाले वो जो वाटर ड्राई फ्रूट का हमने डाला था वेज़ल में, उसमें हम डालेंगे एक स्कूप भरकर ये रागी, ज्वार और बाजरे का पाउडर। और ये देखिए ऊपर से। और ना मेरा जो ट्राइपॉड था वो मेरे भाई लेकर गए हैं उनकी कॉलेज की कुछ शूटिंग करने के लिए। और इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्या बताऊँ, कोई है भी नहीं शूट करने के लिए, कैमरा होल्ड करने के लिए। और ट्राइपॉड के बगैर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। होप वो मुझे जल्दी ला के रिटर्न कर दें। और इसके बाद क्या करना है आपको, अच्छे से विदाउट फ्लेम ऑन किए आपको ठंडे वाले पानी में पहले पूरे आटे को अच्छे से घोल लेना चाहिए। और जो पानी मैंने मॉर्निंग में उबाली थी, वो वाला पानी मैं इसमें डाल लूँगी। अप्रॉक्स 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, अप्रॉक्सीमेटली इस वाले ग्लास से टोटल 4 ग्लासेस ऑफ जूस चाहिए। एक इब्राहिम को, एक आयत को, एक मेरे लिए और एक सैयद को। तो इसलिए मैंने 2 ग्लास ऑफ वाटर यूज़ किया है। अब मैं यूज़ करूँगी 2 ग्लास ऑफ दूध। तो दैट्स ऑल। अब हम इसे लेके जाएंगे। और इस मोमेंट पे आप थोड़ा सा शुगर यूज़ कर सकते हैं या फिर जैगरी पाउडर या फिर जैगरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास वो वाला नहीं है तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आज हनी यूज़ करूँगी। अगर आपके भी घर में कोई डायबिटिक है या फिर डाइट पे हो आप, तो आप भी हनी यूज़ कर सकते हो। तो आई एम ऑल्सो गोना यूज़ हनी विद दिस। एंड तो चलो इसके आगे की रेसिपी ये वाला। और बस इसे हम चढ़ा देंगे स्टोव के ऊपर और स्टार्ट होती है यहाँ से हमारी फाइनल जर्नी। और इसके साथ साथ हम उबाल लेंगे बाजू में थोड़ा सा दूध, हाफ अ लीटर ऑफ दूध। अगर आपको दूध नहीं पसंद तो आप इस जगह पे दूध भी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वैसे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर निकलता है। बस आपको दिल से पीना चाहिए। बिकॉज़ फर्स्ट डे और जब तक आदत ना हो जाए ना कोई भी एक हेल्थी वाली ड्रिंक या फिर स्मूथी या फिर होममेड जूस हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर टेट्रा पैक में मिल रहा है, महीनों पुराना, सालों पुराना, वो हम लोग बड़े दिल से शौक से लेकर पीते हैं। लेकिन वही ये चीज़ अगर घर पर बन रही हो और फ्रेश बन रही हो तो ना उस चीज़ को पीने में हम लोग नाक चढ़ाते हैं, मुंह बनाते हैं और इनकार करते हैं। और फाइनली ये रही हमारी कंसिस्टेंसी। अभी इसमें दूध जाना बाकी है। और ये लीजिए मेरा ड्राई फ्रूट का पेस्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। और अगर आपको थोड़ा दरदरा पसंद है तो आप उस तरीके से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत फाइन पेस्ट चाहिए। बिकॉज़ मेरे बच्चों को अगर पता चला कि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह है तो वो इनकार कर देंगे। बट क्या करें, बच्चे हैं और हम भी उनकी माएँ हैं, तो हम भी रास्ते निकाल ही लेते हैं। और इसके बाद आता है दूध की बारी। दूध को आपको धीरे धीरे से मिलाना होगा वरना आपको लम्स मिल जाएंगे। और इस वक्त मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, वरना मैं मेरे कैमरे को उधर लगाती और आराम से 2 हाथों से दूध डालती, एक हाथ से दूध डालती और एक हाथ से मिक्स करती थी। लेकिन क्या करूं,
खैर ठीक है, इसी तरह के वो ऊंच नीच चलती रहती है ज़िंदगियों में, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ट्राइपॉड भी एक दिन आ जाएगा और मैं कंफर्टेबली शूट कर पाऊंगी। और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, अगर आपकी भी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, 3 मरतबा सांस लीजिए और मुस्कुराइए। मुस्कुराइए, अगर आज कहीं से हार कर आए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद। मुस्कुराओ, अगर कुछ खो गया है, जिसको उसके नसीब का मिलना था मिल गया शायद। मुस्कुराओ, अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और अगर रह गया, अगर फिर भी दर्द कोई, तो बांट कर मुस्कुराओ। और अगर दिल में खुशी ज़्यादा है तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ, अगर है सर पर छत, है बदन पर कपड़ा और है थाली में खाना, और अगर है ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर घर आ जाना। मुस्कुराओ, अगर पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का क्या है सलीखा, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, इवन यू हैव टू वॉक माइल्स एंड माइल्स बिकॉज it's okay if you are having a half a glass empty, you can always fill it with your smiles. सो यहाँ पे देखिए हमारा प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक का भी उबाल आ चुका है, और इसके बाद मैं मुस्कुराते हुए ऐड करूँगी मेरा ड्राई फ्रूट वाला पेस्ट इसमें, और फ्लेम को बंद कर दीजिए। और बिकॉज़ हमें ड्राई फ्रूट को पकाना नहीं है, ऑलरेडी इसमें जो हीट अवेलेबल है ये ही काफ़ी है। बस हम लोगों को इस वाले ड्राई फ्रूट का मिक्सचर इसमें डालना है और बच्चों के पेट तक पहुंचाना है। इसे ज़्यादा पका पका कर इसकी प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं करना है। और जार को अच्छे से थोड़ा पानी या फिर दूध डालकर हिलाकर डाल दीजिए इसमें। और जैसे ही दूध, ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें जाता है, इसकी फ्लेम बंद कर कर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद मैं जाऊंगी और बच्चों को नहला धुला कर रेडी करूंगी, और मेरा स्कूल का तैयारी भी करूंगी। और ये देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए मैंने छोड़ दिया था। और अभी बज रहे हैं 7:30 इन द मॉर्निंग, और मेरा प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक रेडी हो चुका है बच्चों के लिए। और मैं भी पीती हूँ और सैयद को भी देती हूँ। और जैसे ग्लास में पोर करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्पून ऑफ हनी, अलग अलग से एक एक ग्लास में, बिकॉज़ हमने अब तक कोई भी स्वीटनर इसमें ऐड नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज़ इतनी हेल्दी ड्रिंक बनाकर अगर आप शुगर डालकर पीते हैं, वो द टू बिफोर ब्रेकफास्ट मीन्स आप जो इतनी मेहनत से बनाए हो, दिस ऑल विल गो वेस्ट। सो डोंट यूज़ शुगर, यूज़ कीजिए सिर्फ जैगरी पाउडर या फिर हनी। एंड इसके बाद जाएगा थोड़ा सा सेसमे सीड, जिसे हम वाइट तिल के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आपने बचपन में हम ना बहुत ज़्यादा तिल के बिस्किट्स जो आते थे वो खाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग इससे काम चला लेते हैं। और ये रही थोड़ी सी गड़बड़, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ काम करूं और गड़बड़ ना करूं। और ये रहा हमारा प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक, और ये आप खा पी के आपके नाश्ते के टाइम तक इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है, और ये एनर्जी सारा दिन रहती है आपके पास। आप आराम से 8:30 9 o'clock को आपका नाश्ता भी कर सकते हैं। और ये पीकर अपना नाश्ता मत भूल जाइएगा कि हमने ये प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक इतना अच्छे से लिया है, अब नाश्ते की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नाश्ता भी करना ज़रूरी है। और बस यही था आज की रेसिपी। होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।